मौजूद है ज़ैनियत एकेडमी के 2 होनहार तालिब इल्म, इसमें से एक है सनावर ख़ान और दूसरे है नुमान सिद्दीकी। इन्होंने ज़ैनियत एकेडमी में एक नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, तो मैं इनसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। सनावर ख़ान, मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि बताइए कि आपने ज़ैनियत एकेडमी जो ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिली जिसको हासिल करके आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे कोचिंग की एक अच्छी कोचिंग की ज़रूरत थी, जब मैं अपना नीट में करियर जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा था, मतलब अपने MBBS के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं ज़ेनिथ एकेडमी पहले विज़िट किया। मैंने वहाँ देखा कि जो टीचर्स हैं वहाँ के बहुत ही अच्छे हैं और हर टीचर की वहाँ पर मिनिमम 15 ईयर्स प्लस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे काफ़ी पसंदीदा दिखा और काफ़ी उससे मुझे वो दिखा कि एक्सपीरियंस जो है इस फील्ड में काफ़ी मायने रखता है। इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया और मैंने वहाँ देखा कि काफ़ी सारे टेस्ट होते थे रेगुलरली, डिजिटल वहाँ पर क्लासरूम से पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है और उसके बाद वीकली टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद उन टेस्ट का डाउट सेशन होता है, उस टेस्ट का डाउट सेशन होता है। उसके बाद हमारे जो भी डाउट्स है सिलेबस को लेकर वो रेगुलरली क्लियर किए जाते हैं। और एक चीज़ थी कि वहाँ पर कोई भी जो भी टीचर है, जो मैंने मेरा जो जितना टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, टीचर्स लोग पूरे अपने दिल से हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाते रहते हैं, हमें कभी भी मतलब लो फील करने नहीं देते। वही सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ उसकी पसंद आई। और बस, और एकेडमिक्स के बारे में तो वही मैंने जो कहा, टेस्ट सीरीज़ वो सब बढ़िया थी, वहाँ पर पढ़ाने का तरीका बढ़िया था, हमारे कंसेप्ट्स उन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किए थे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बस इसी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान सिद्दीकी जो कि हमारे ज़ैनियत एकेडमी के सेकंड टॉपर रहे, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको ज़ैनियत एकेडमी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सी सहूलतें मिली और किस तरह का यहाँ का माहौल रहा, और आपने पढ़ाई जब करी तो किसी किस्म का कोई डिस्ट्रैक्शन रहा यहाँ पर, तो आप बताइए कि जो अचीवमेंट हुआ आपका, इसमें ज़ैनियत एकेडमी का क्या रोल प्ले रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ेनिथ एकेडमी में मैं 11-12 दोनों की पढ़ा हूँ, तो उसमें फैसिलिटीज़ तो बहुत है, जैसे डिजिटल बोर्ड था और टीचर्स इंडिविजुअल सपोर्ट करते थे, एक बच्चे का डाउट्स लेते थे और बुक टेस्ट बुकलेट्स वो सब थे और जो गाइड बुक्स थे तो ज़ेनिथ एकेडमी ने अपनी तरफ से ही प्रोवाइड किया था। वो बहुत अच्छे थे, उसकी प्रैक्टिस करें, मतलब वो एग्ज़ाम से रिलेटेड थे और जो सर बताते थे एक्सपीरियंस सर थे बहुत, तो बहुत फ़ायदा हुआ उससे। और क्लासेस बहुत अच्छे वेल डेवलप वेंटिलेटेड क्लासेस थे, जिससे हमें कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था और सर अच्छे से इंटरेक्शन करते थे, पढ़ाते थे सबसे। जो स्टूडेंट अभी जो पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी ज़ेनिथ एकेडमी के बारे में आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे एडमिशन के बारे में? कि आप आइए, ये बहुत अच्छी एकेडमी जो है बच्चों के लिए, अपने स्कॉलरशिप के टेस्ट भी रखे हैं उन्होंने एडमिशन के लिए। आइए, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है ये डिजिटल बोर्ड विद इंटरेक्टिव टीचर्स, एक्सपीरियंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टीम। ज़ेनिथ एकेडमी का पूरा एड्रेस बताइए, कहाँ पर है? ये ज़ेनिथ एकेडमी मौलाना आज़ाद रोड, मौलाना आज़ाद कॉलेज रोड, पैसिफिक हॉस्पिटल के सामने, रोज़ाबाग, औरंगाबाद। Thank you, sir. I would like to call Imran sir on stage to felicitate Mr. Karim sir. Thank you, sir. I would like to call DQ sir on stage to felicitate Dr. Aziz Karim. Thank you, sir. गुड इवनिंग टू एवरीबडी। जैसा कि हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्यूशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे स्कोर्स आए, हमें इस साल काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। तो जो मैं नीट के बारे में कहना चाहूँगा, पहले तो मैं अपने सारे टीचर्स का काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल से।
उनके एफर्ट्स का, उन्होंने जो हम पर मेहनत की, हमें संवारा, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें ख़त्म किया, हमें क्या कहेंगे अच्छे से तराश के बिठाया ताकि हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके एग्ज़ाम के दिन। और हम में से जो भी वो था, हमें जो भी एहसास से कमतरी थी एक जो, उसे हमें उसमें से हमें उभारा और हमें एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट बनाया ताकि हम एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और नीट एग्ज़ाम के लिए मैं जो सजेस्ट करूँगा अपने सभी जूनियर स्टूडेंट्स को जो कि अपकमिंग ईयर में एग्ज़ाम देंगे, कि बस वही है कि हमें अपने आप में पहले तो भरोसा रखना है कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और बिना किसी परेशानी के हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहें। और जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पढ़ते समय, टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डाउट्स है, तो हमें उसे जब हर टीचर से क्लियर करना चाहिए। मेरा जो एक वो था एक प्लस पॉइंट की, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम करीब आया तो मैं अपने डाउट्स जो भी रहता था, मैं कोशिश करता था कि जिस दिन टेस्ट हुआ मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर कर देता था। और अगली बार मतलब वो अगर कोई क्वेश्चन आए वैसा, तो उसमें फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और उसके बाद तो मेरे पास पहले नोट्स वगैरह सब बराबर जैसा टीचर्स पढ़ाते थे करते थे, मैं बराबर उसमें पॉइंट टू पॉइंट सही से लिखता था, घर जाकर उसे अच्छे से रिवाइज करता था। कुछ नहीं समझता था तो मैं अगले दिन क्लास में और उसे पूछता था, और हमारे टीचर्स उसे फिर से रिवाइज भी करते थे। और जैसा कि अच्छे नोट्स की बात है, उसको रिवाइज करते रहना है, हमें टेस्ट देते रहना है। और टेस्ट में अगर हमें कम मार्क्स भी आते इनिशियली तो हमें घबराना नहीं है। खास तौर के जो 10th पास करके हम जब आते हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो अक्सर बच्चों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि टेस्ट में शुरू में बहुत कम मार्क्स आते हैं, उससे हमें लगता है कि हमसे होगा या नहीं। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल कर हमें आगे बढ़ना है। ये चीज़ अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हम मतलब आगे के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। हमें अपने अंदर के जो भी फियर्स है उन सबको निकाल देना है, एक अच्छा सा एग्ज़ाम टेम्परामेंट क्रिएट करना है ताकि हम एग्ज़ाम में घबराएं ना और पेपर अपना सुकून से करें। और वही इस सब के लिए ही जो हमारे टीचर्स हैं, बिलाल सर, कुलकर्णी सर, जादव सर, सुप्रिया मैम, गंगा मैम, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छा गाइडेंस दिया मुझे कि मैं इस आज अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी को हासिल कर पाया हूँ अल्लाह के हुक्म से। और उसके बाद जो रोल आता है मेरे पेरेंट्स का आता है, उनका भी काफ़ी इसमें बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया। मैं कभी भी अगर वो लो फील करता था तो उन्होंने मुझे कभी भी लो फील होने नहीं दिया। उस वक्त में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और जो भी मुझे कभी कोई मुश्किल आती थी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं यही आपसे कहूँगा कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जो भी
to speak some encouraging words. Assalamu alaikum everyone. Myself Ummul Kulsum and I have secured 614 out of 720. Firstly, I would like to thank Bilal sir. Physics सबका like weak point होता है, but Bilal sir की वजह से मेरा नहीं था. मेरे concept sir ने बहुत clear करे. And I'm so sorry. I don't have stage courage and I cannot speak anymore. I would like to call Khan Zaid. काबिल सद एहतराम डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी साहब, काजी सर और बिलाल सर और ज़ेनत एकेडमी के सारे असातिज़ा और कामयाब होने वाले तलबा और उनके पेरेंट्स, बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे बच्चों ने मेहनत करके बहुत अच्छे नंबरात हासिल किए। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान नबी नहीं बन सकता, हर चीज़ वो हासिल कर सकता है, क्योंकि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन आप हर गोल पार कर सकते हैं। और एक अरबी का मुहावरा है कि लैस लहू बिदायतुन मुहरकतुन लैस लहू निहायतुन मुशरका, जिसका माजी झुलसता हुआ नहीं होता है उसका मुस्तकबिल भी रोशन नहीं होता। तो आप जितनी मेहनत इस वक्त कर लेंगे और आपने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझना है, मेहनत करना है। अल्लाह ताला ने आखिरी प्रॉफिट पर पहली वही जो नाजिल की थी वो इक़रा थी, पढ़ो। और ये पढ़ना और तालीम इतनी अहम है बच्चों कि इसके वाले दिनों में हम उनके लिए भी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और इंशाअल्लाह ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो बच्चे अभी 11th में हैं और जो रिपीटर्स हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला अच्छी कामयाबी से हमकिनार करे। एक अनाउंसमेंट मैनेजमेंट ने मुझे कहा है करने के लिए, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। ज़ेनिथ एकेडमी इस साल से 24-25 से फाउंडेशन कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहा है और 8, 9, 10। तो इंशाल्लाह फाउंडेशन कोर्सेज हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बच्चों को नीट और जेई का एक फाउंडेशन मिले, एनसीईआरटी का एक एक्सपोजर मिले बच्चों को, और वो 11th और 12th में
अवेयर रहे अबाउट NCERT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो कंसेप्ट होता है तो वो 8, 9, 10 में अच्छे से समझ सके और 11th और 12th में उनको जो NCERT की दुश्वारी आती है वो ना, तो उसमें भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे जो फाउंडेशन कोर्सेज 8, 9, 10 के लिए लेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उसमें से भी बहुत अच्छे नताइज की उम्मीद करते हैं अल्लाह से। आज मैं यहाँ आप सबको देख रहा हूँ, इतने तलबा तालिबात टीचर्स, डिवोटेड टीचर्स और डिवोटेड स्टूडेंट्स, ये मैंने भी दोनों भी को डिवोटेड देखा इसमें। और टीचर्स का भी रोल है, स्टूडेंट्स का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है। अगर मेरा रोल देखे आप तो ये है कि मैं आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने ना दूँ, तो इसलिए मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा लंबी बात ना करूँ, क्योंकि मेरे इतने लोगों को सुनने के बाद First of all, I thank the management for calling me as a guest. I respected guides, parents, and dear students. Now you have done a hard work and you have achieved its fruit. To get good marks, we have to be disciplined in our life. We have to be disciplined in life in all the areas. बस भाई फोटो मारना है।